हेलो स्टूडेंट, मैं आपका अपना डीएस गुरु और आज हम स्टार्ट करना चाहते हैं एक्सरसाइज 4.3। उसके पहले हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे और उसके बाद में हम क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो बात करते हैं इसके अंदर, इस एक्सरसाइज द्विघात समीकरण 4.3 के अंदर मूलों की प्रकृति क्या है। अगला पॉइंट हमारा, सबसे पहले बात करेंगे किसकी, मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति को याद करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है कि जो द्विघात समीकरण है हमारा, कौन सा समीकरण है हमारा, द्विघात समीकरण है, वो पहचानना है हमें। तो हमारा द्विघात समीकरण कौन सा है, ये मूलों की प्रकृति हमारा पॉइंट है। ये लास्ट एंड फाइनल 4.3 जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट इसी पर ही टिकी हुई है, मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति कितने प्रकार की है उसके बारे में हम डिस्कस करने से पहले हमें देखना है द्विघात समीकरण क्या है। द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है वो क्या है। हमारा द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर में क्या होता है, 0। ये हमारा द्विघात समीकरण का कौन सा रूप है, मानक रूप है। कैसा रूप है, मानक रूप है। और इसी के माध्यम से हम इसमें पढ़ेंगे श्रीधराचार्य सूत्र। तो इसका क्या होता है, श्रीधराचार्य सूत्र बोल सकते हैं इसको, या द्विघाती सूत्र बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, द्विघाती सूत्र। तो श्रीधराचार्य सूत्र और द्विघाती सूत्र है ये, जो हमारा क्या होता है कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस कोष्टक में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ये हमारा क्या है, मूलों की प्रकृति में सबसे पहले हम ये देखेंगे द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है। ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c बराबर इक्वल में 0 होता है। अब क्या है, श्रीधराचार्य सूत्र और द्विघाती जो सूत्र है वो क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस कोष्टक में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। अब इसमें हम बात करेंगे, श्रीधराचार्य सूत्र है तो इसमें किस किस का मान निकालेंगे, जो a का मान है, एक तो हमें a का मान निकालना है, एक किसका मान निकालना है, b का निकालना है, एक किसका निकालना, हमें c का मान निकालना है। तो a क्या होता है हमारे पास में, यहां पर जो x स्क्वायर का गुणांक है वो a होगा और जो b का गुणांक है वो b होगा, और जो हमारे पास में जो c है वो अचर पद है उसका आएगा। तो तीनों का मान इसमें लेकर के इस सूत्र में हमें रखना है। तो हमें a का मान निकालना है, b का मान निकालना है और किसका निकालना है, c का मान निकालना है। अब हम इस सूत्र से, कौन से बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो ये वाला सूत्र है हमारा, ये जो अंदर वाला है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के माध्यम से हमारी 3-4 कंडीशन बनेंगी और उन कंडीशनों को हमने कहना है। तो ये जो बीच वाला जो मान है इसको विविक्त कर कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे विविक्त कर कहते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac को किस नाम से जाना जाता है, विविक्त कर, और इसे डी से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, डी से। जैसे डिस्क्रिमिनेट क्या होता है, ये तो डी है हमारा। तो सबसे पहले हमें डी का किस तरह से फॉर्मेट बनाना है और उसको किस कंडीशन में हमें लिखना है उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो हमारा अगली कंडीशन क्या है हमारी इसके अंदर, सबसे पहले जो हमारा है वो क्या है, श्रीधराचार्य सूत्र में सबसे पहले हमने क्या याद करना है इसके अंदर, सबसे पहले क्या दे रखा है, विविक्त कर क्या है हमारा, विविक्त कर को किससे व्यक्त करते हैं, कैपिटल डी से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, कैपिटल डी से। और ये क्या होता है हमारा, ये होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac इस कंडीशन में होता है। तो हमें हर क्वेश्चन में इसका मान निकालना है। इसका मान निकालते ही हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो सबसे पहले ये कई कंडीशनों में होता है। नंबर फर्स्ट पर हम निकालेंगे, जब इसका मान निकालेंगे किसका, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालने पर, इसका मान निकालने पर
जब बी स्क्वायर माइनस जो 4ac है इसका जब जैसे ही हम मान निकालेंगे और इसका मान किसके बराबर आएगा, निकालने पर शून्य अगर आता है, क्या आता है, शून्य, कोष्टक में है 0 आती है, तो क्या करेंगे, अगर हम इसका जब मान निकालेंगे किसका, बी स्क्वायर माइनस 4ac का हम जैसे ही मान निकालेंगे और इसका मान निकालने पर अगर शून्य आता है, क्या आता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या आता है, 0। इस कंडीशन में आ जाता है कि ये वाला मान 0 के बराबर आ जाता है। तो ऐसी जब कंडीशन आएगी तो हमारे पास में दो बिंदु बनेंगे। एक तो क्या है, नंबर फर्स्ट पर क्या है, मूल कैसे होंगे, मूल होंगे हमारे वास्तविक। पहला पॉइंट ये लिखना हमें, क्या होंगे, मूल वास्तविक होंगे तथा मूल कैसे होंगे, मूल समान होंगे। क्या होंगे, समान होंगे। मूल समान कैसे होंगे, जैसे 1 4 आया तो दूसरा भी 4 आएगा, 1 10 आया तो दूसरा भी 10 आएगा, 1 1/3 आया तो दूसरा भी 1/3 आएगा। अब इस रूप में हम कहेंगे, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जैसे ही 0 आया, अब 0 आएगा तो थोड़ा समझो, हमारे पास में ये पॉइंट लिखना है हमको, वहां पर मूल वास्तविक होंगे तथा मूल समान होंगे। ये बात तो लिखनी है, 0 आते ये बात हमको लिखनी है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। जब इसको हल करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालने पर अगर शून्य आती है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 है, तो क्या होंगे, मूल वास्तविक होंगे और मूल कैसे होंगे, समान होंगे। मूल कैसे होंगे, समान। अगर ऐसी स्थिति है तो जब हम x का मान निकाल लेंगे इसके अंदर तो क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस कोष्टक में, अब हमने क्या मान निकाला था, इसका मान क्या आया था हमारे पास में, शून्य आ गया। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या आया, शून्य आया, शून्य रख दिया, नीचे क्या हो जाएगा 2a। तो x बराबर क्या हो गया, माइनस बी और प्लस माइनस 0/2a। तो हमारे पास में दो मान आ गए, क्या आ गए, एक तो आ गया x बराबर माइनस बी बटा 2a, और एक बार प्लस कर दो और एक बार माइनस करेंगे तो माइनस बी बटा वही 2a। तो हमारे दोनों मान कैसे आएंगे, समान आएंगे। कैसे आएंगे, समान आएंगे। इस तरह से हम उनका हल होगा, इस तरह से हल होगा, क्योंकि उसके स्थान पर क्या रख देंगे, हम 0 रख देंगे। अब इसके बाद में हमारा सेकंड जो कंडीशन है ये कंप्लीट हो गया, इसे उतारो पहले। उसके बाद में क्या है हमारा, विविक्त कर ये होने पर क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 होने पर ये आएगा और मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर धनात्मक आ रहा है, कैसा आ रहा है, धनात्मक आ रहा है, तो अगली कंडीशन क्या है हमारी, नेक्स्ट कंडीशन क्या है इसमें, ये भी देख लेते हैं। अगली कंडीशन क्या है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालने पर, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालने पर अगर मान कैसा हो, धनात्मक हो, तो कैसे होंगे, अगर निकालने पर इसका मान कैसा हो, धनात्मक हो। तो धनात्मक कब होगा मान, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान है वो 0 से कैसा होगा, बड़ा होगा। धनात्मक मान कब होता है, जैसे हमारे पास में माइनस का 3 है, माइनस का 2 है, माइनस का 1 है और 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अब ये मान तो कैसा होता है हमारा, ऋणात्मक। कैसा होता है ये मान, तो इधर की साइड का ये तो ऋणात्मक होते हैं, 0 से इधर वाले तो, और 0 के इधर वाले क्या होते हैं हमारे, धनात्मक। कैसे होते हैं, धनात्मक होते हैं। अब क्या कहा, 0 से जो भी मान बड़ा होगा वो सब क्या होगा, धनात्मक होगा, चाहे प्लस का 1 हो, चाहे प्लस का 2 हो, चाहे प्लस का 3 हो, चाहे प्लस का 4 हो, 5 हो। तो क्या क्या कहा इसमें कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, 1 से लेकर के अनंत तक कोई भी मान हो सकता है। अगर मान बड़ा है तो हम यहां क्या लिखेंगे, अतः या चूंकि, इस तरह से लिख सके हैं कि चूंकि मूल कैसे होंगे, मूल तो होंगे कैसे, मूल वास्तविक होंगे। पहला पॉइंट क्या लिखना है हमको, मूल वास्तविक होंगे। क्या होंगे, मूल वास्तविक होंगे। इसलिए क्या होंगे, मूल जब वास्तविक होंगे तो क्या है, चूंकि या इसलिए, मूल तो एक तो पहला पॉइंट लिखो क्या है, मूल, चलो चूंकि इसलिए को रहने दो, मूल वास्तविक होंगे। पहला तो क्या होगा
कि जब हमारे मूल वास्तविक होंगे, दूसरे क्या होंगे कि जो हल है, मूलों का जो मान है वो क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। क्या होगा, भिन्न भिन्न होंगे। मूलों का जो मान होंगे वो कैसे होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, मतलब अलग अलग होंगे। तो इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, x बराबर माइनस प्लस कोष्टक में बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटा 2a। और इस सूत्र के माध्यम से हम जब मान निकालेंगे तो हमारे दोनों मान अलग अलग आएंगे। क्या आएंगे, जब हमें यह ध्यान रखना है कि विविक्त कर बी स्क्वायर माइनस 4ac को जब हम हल करेंगे, क्या करेंगे, हल करने पर या इसका मान निकालने पर अगर मान कैसा होगा, धनात्मक। इस पॉइंट को ध्यान रखना है। धनात्मक का मतलब क्या होता है, प्लस का कोई भी मान हो। अगर ऐसा होता है तो मूल वास्तविक होंगे। हमें ये पॉइंट को लिखना पड़ेगा कि मूल वास्तविक होंगे, मूलों का मान भिन्न भिन्न होगा, दोनों अलग अलग होंगे मूल। और हमें यह सूत्र लगाना है, माइनस का b प्लस माइनस कोष्टक में बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ठीक है, या 2a, 4ac और बटा में 2a आएगा। यह तरीका हो जाएगा। थर्ड कंडीशन क्या है हमारी इसकी, ये हमारी सेकंड कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन है। अब हमारी इसकी विविक्त कर को हल करने पर तीसरी कंडीशन क्या होगी, इसे उतारो पहले। तो अब क्या है, अगली तीसरी कंडीशन क्या है हमारी, तीसरी कंडीशन है कि तीसरी कंडीशन में क्या लिखेंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालने पर अगर मान ऋणात्मक हो, कैसा हो, ऋणात्मक का मतलब क्या होता है, माइनस हो। तो अगर ऋणात्मक मान हो या माइनस हो तो क्या हो जाएगा, जो बी स्क्वायर माइनस जो 4ac है वो जीरो से क्या होगा, कम होगा। तो जीरो से कम हो जाएगा। जीरो से कम किधर के मान है, इधर की साइड है, इधर की साइड चलेंगे तो जीरो से कम है, इधर की साइड से चलेंगे तो जीरो से बड़े हैं। तो जीरो से कम होगा, इधर की साइड में चलेंगे तो जीरो से क्या है, कम है। बी स्क्वायर माइनस 4ac किससे, जीरो से कम है। तो जीरो से कम है तो कैसा मान है, ऋणात्मक है। अब ऋणात्मक है तो इसमें दोनों पॉइंट क्या लिखेंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे। कोई मूल वास्तविक नहीं होगा। जब माइनस ही आएगा तो हल करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो क्या होंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे। दूसरा बिंदु क्या होगा, मूलों का कोई हल नहीं होगा। मूलों का कोई हल नहीं होगा, मूल अस्तित्व में नहीं होंगे। अब हम इसके बाद में, ये हमारे कंप्लीट 3 पॉइंट थे। इसको याद करने के लिए विविक्त कर की कंडीशन 3 कंडीशनों में बांटी गई है। मूलों की प्रकृति, मूल जब धनात्मक हो तो भिन्न भिन्न मान होंगे, मूलों का मान 0 हो तो समान होंगे, और ऋणात्मक हो तो कोई हल नहीं होंगे, ना मूल वास्तविक होंगे। ये 3 कंडीशनों को पढ़ने के बाद में अब हम एक्सरसाइज के जो इसके उदाहरण हैं उनको हम कंप्लीट करते हैं। तो अब बात करते हैं हमारा उदाहरण नंबर 7। बहुत ही इंटरेस्टिंग अच्छा उदाहरण है। इससे पता चलेगा कि हमने जो पिछले यहां पर पढ़ा था उनका यहां पर दिखेगा सर। तो द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर में क्या है, 0 का विविक्त कर याद कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति भी याद कीजिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, इसके अंदर उदाहरण कौन कौन से हमारे इसमें अभी तक उदाहरण कौन कौन से हैं, अभी तक 7वां है, 8 है और 9 है। 3 उदाहरण है हमारे इसमें। तो सबसे पहले बात करते हैं द्विघात समीकरण क्या है हमारा, 2x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3 बराबर में क्या है, 0। सबसे पहले हमें करना क्या है, इसके अंदर a का मान निकालना है। a क्या है हमारा, 2 है, निकाल लिया। x स्क्वायर का गुणांक क्या है, 2, उतार लिया। ऐसे कैसे,
अगली कंडीशन में b का मान क्या है हमारा, -4 है, क्योंकि जो x का गुणांक है वो b का मान है, और c क्या है हमारा, c बराबर है 3। ठीक है, अब हमने a b c का मान निकाल लिया। अब हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले इसमें विविक्त कर याद करवा रहा है। क्या याद करवा रहा है, विविक्त कर। तो हमें सबसे पहले विविक्त कर क्या करना है, निकालने पर विविक्त कर निकालेंगे तो d बराबर क्या होता है हमारा, विविक्त कर निकालेंगे तो b² माइनस का 4ac, ये निकालना हमें। तो बताओ b का मान कितना है, यहां से रखो -4 और इसका होल स्क्वायर। 4 ऐसे कैसे, a का मान कितना है, a का मान 2 है, c का मान कितना है 3। अब -4 का स्क्वायर क्या होता है, -4 और इंटू माइनस का 4, माइनस से माइनस 4 चौका 16, तो कितना हो गया यहाँ पर 16 माइनस का 4 दूनी 8, 8 तिया कितना हो गया 24। अब यहां पर देखो हल करने पर क्या आ रहा है, विविक्त कर हमारा कितना आ गया, माइनस का कितना आ गया 8। मैंने क्या कहा था कि जब भी मान ऋणात्मक आए, कैसा मान आए, ऋणात्मक, तो क्या है, क्या लिखेंगे यहां पर, क्या लिखेंगे कि b² माइनस 4ac को हल करने पर मान कैसा आया, ऋणात्मक मान आया। क्या आया, b² माइनस 4ac को हल करने पर मान कैसा आया, ऋणात्मक। जब ऋणात्मक मान आएगा तो क्या लिखेंगे, b² माइनस, जब 4ac है ये 0 से क्या है, कम है, 0 से क्या है ये कम है, और इसको लिखो तो लिखो, नहीं तो कोई लिखने की जरूरत भी इसको नहीं है। तो क्या लिखेंगे, b² माइनस 4ac का मान 0 से क्या है, कम, तो क्या लिखेंगे, मूलों का मूल क्या है, मूलों का कोई हल नहीं होगा एवं मूल वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। ना तो मूलों का कोई हल होगा और ना ही मूल वास्तविक होंगे। कब होगा, जब माइनस का चिन्ह आएगा, माइनस आएगा तो मूलों का ना कोई हल होगा और ना ही मूल कोई वास्तविक होंगे। इसी के साथ में हमारा उदाहरण 7 कंप्लीट हुआ। अब उदाहरण 8 की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा उदाहरण नंबर 6। क्या कह रहा है, 8 है कि 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा, क्या दे रखा है, एक क्या दे रखा है, वृत्ताकार पार्क। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, एक वृत्ताकार पार्क बनाना है। सबसे पहले क्या करना है, हमें एक वृत्ताकार क्या बनाना है, पार्क। ये वृत्ताकार पार्क बना दिया, ठीक है। आगे चलते हैं। 13 मीटर व्यास है इसका व्यास कितना है, 13 मीटर व्यास है। कोई दिक्कत नहीं, इसको बाद में बनाएंगे। व्यास क्या होता है, यहां से यहां तक की दूरी, ये क्या है, हमारी व्यास है। तो इनको मान लिया ए और बी। कितने, 1 मीटर है या 13 मीटर, 13 मीटर व्यास है, क्योंकि व्यास कहां के जाती है, वृत्त के केंद्र से होकर के जाने वाली किसी परिसीमा को दोनों छोर पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। तो ये क्या हो गया, इसका व्यास हो गया। तो 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर, अब इसकी परिसीमा ये पूरी देखो, परिसीमा का मतलब क्या होता है, इसकी परिधि। परिसीमा का मतलब क्या होता है, इसकी परिधि है। क्या है ये, परिधि है। तो परिधि पर एक बिंदु है, चाहे उस बिंदु को यहां मानो, चाहे यहां मानो, चाहे यहां मानो, चाहे यहां मानो, चाहे यहां कहीं भी मान सकते हैं। तो मैंने कहा माना, नीचे मान लिया, एक बिंदु है। तो परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंबा इस प्रकार से है, इसका नाम क्या दे दो, पी दे देते हैं। चलो, ये क्या है, एक खंबा है। क्या एक खंबा है। तो क्या इस खंबा इस प्रकार से गाड़ना, इस पर खंबा एक इस प्रकार से गाड़ना है कि इस पार्क के एक व्यास के दोनों अंत्य बिंदुओं पर बने फाटक, ये कौन सा, ये क्या है, हमारा फाटक है। ये क्या है, फाटक है। और इधर ये भी क्या है, हमारा फाटक है।
ये दोनों क्या है इसके और फाटक हैं। तो इन फाटकों ए और बी से खंबे की दूरी, मतलब यहां से और यहां तक की दूरी और यहां से हमारी यहां तक की दूरी, ये दूरी पूछे, यहां से यहां तक की और यहां से यहां तक की दूरी पूछिए इसने। अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, हम क्या कह रहा है, फाटकों पर बने ए और बी से खंबे की दूरियों का अंतर, इन दोनों दूरियों का अंतर कितने है, क्या है, दोनों दूरियों का अंतर कितना है, अंतर दे रखा है इसने 7, कितना दे रखा है 7 मीटर, कितना दे रखा है 7। अब दोनों दूरियां कौन कौन सी है, पहली दूरी कौन सी है, एपी, क्या है हमारी एपी है, माइनस दूसरी दूरी कौन सी है, बीपी है, और बराबर कितना है 7 मीटर है कि नहीं। ये दोनों भाई, दोनों दूरियों का अंतर क्या है, इस दूरी का और इस दूरी का अंतर, मतलब इसमें से इसको घटा दो तब क्या आएगा 7 मीटर है। दोनों दूरियों का अंतर कितना है 7 मीटर है। अब इनमें से किसी एक को मान लो, अज्यूम कर लो, तो क्या करेंगे, इसको हम यहां पर क्या है, माना किसको मान ले, बीपी, माना बीपी बराबर है x मीटर, क्या मान ली मैंने, अज्यूम कर लिया कि माना बीपी बराबर क्या है x मीटर, तो इसको यहां पर रख दो, तो हमारी नई कंडीशन क्या बनी कि AP माइनस एक्स बराबर 7, तो AP क्या हो जाएगी हमारी 7 तो है ये, x पीछे चला जाएगा, x इधर चला गया तो किसका हो गया, प्लस का। ये हमारी अगली हो गई, दोनों के दोनों हुई कि नहीं हुई। तो हमारी AP क्या है, AP कितनी आ गई, AP आ गई हमारी कितनी 7 प्लस x आ गई, और ये BP कितनी मान ली हमने, x मान ली। हमारे पास में इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आ चुकी हैं। अब हमारे पास में अगर इसमें पाइथागोरस प्रमेय लग जाए, किसमें, इसके अंदर, तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाए, हमें समीकरण प्राप्त हो जाए। तो हम इस बात को जानते हैं क्या है कि वृत्त के व्यास के एक और, क्या है, किसी वृत्त के व्यास के, क्या है, किसी वृत्त के व्यास के एक और बढ़ने वाला कोण 90 डिग्री का होता है। वृत्त के व्यास के एक और, जैसे व्यास है, इस व्यास पर एक और जो कोण बनता है, एक कोण किससे, इस व्यास के दोनों बिंदुओं से जो बनने वाला जो ये कोण है, ये कोण क्या होता है हमारा 90 डिग्री का होता है। अब त्रिभुज कौन सा है हमारा, त्रिभुज एबीपी में, कौन से त्रिभुज में, एबीपी में। बताओ एबीपी में P क्या है हमारा, इसमें P क्या आया हमारा, P आ गया इसमें कोण P बराबर आ गया 90 डिग्री। 90 डिग्री आएगा तो कौन सी प्रमेय लगेगी, पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी प्रमेय है हमारी, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण कितना हमारे 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, कर्ण, ये हो गया हमारा कर्ण, क्या हो गया ये, कर्ण कितना है 13 का स्क्वायर। बस कर्ण को ढूंढना है हमें, और की आवश्यकता नहीं है, कर्ण को ढूंढना है हमें। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण, तो हमारा आ गया 13। अब इसको चाहे लंब मानो, चाहे इसको लंब मानो, इसको आधार मानो, चाहे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो लंब कितना मान लिया हमने, एक्स स्क्वायर प्लस का आधार कितना है 7 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 13 13 169 बराबर एक्स स्क्वायर, ऐसे कैसे प्लस। अब देखो इसमें क्या करना है, ये हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगाना है। इसमें कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, इस फॉर्मेट से करेंगे हम इसमें। तो बताओ इसमें क्या दे रखा है, a का मतलब आगे का मान a का होता है, पीछे का मान b का होता है। तो a का मान कितना है हमारा, इसमें a का मान है 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर प्लस 2 का 2, a का मान 7, b का मान x प्लस x का स्क्वायर, हो गया 169 आ गया। ऐसे कैसे, x और x स्क्वायर क्या हो गया 2x स्क्वायर प्लस 7 7 49 प्लस 7 दूनी 14। एक काम करो 169 को भी इधर ले चलो, क्या करें 169 को इधर ले चलते हैं, तो क्या हो गया, ये हो गया 2x स्क्वायर
प्लस का 14x और क्या करें, इसको इधर ले चलो तो क्या हो जाएगा, गुणनचास तो है ये माइनस का 169 बराबर हो गया 0, क्योंकि 169 को इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2x² प्लस का 14x माइनस का 120 बराबर 0। 169 में से गुणनचास किया तो कितना बचेगा 120, इसमें से 2 ले लो एलसीएम, तो x² आ गया इसमें, 7 दूनी 14 आ गया और 60 बार गया बराबर क्या हो गया 0। 2 को 0 के नीचे ले जाएंगे तो सब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 7x माइनस 60 बराबर क्या हो गया 0। अब क्या करना है इसके अंदर, हमें सबसे पहले हमें वही तरीका अपनाना है। a का मान कितना है, a का मान है 1, b का मान है 7 और c का मान है माइनस का 60। कौन सा है, विविक्त कर। क्या निकालना हमें, विविक्त कर निकालना है। तो विविक्त कर क्या होता है, b² माइनस का 4ac। तो b का मान कितना है 7 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा 1 गुणा माइनस का 60, 7 7 49, माइनस और माइनस प्लस का 6 चौका 24, कितना आ गया 9 का 9, 8 का 8 और 289, कितना आ गया हमारे इसका मान 289। क्या है ये, धनात्मक है ऋणात्मक है, धनात्मक है। तो क्या हो जाएंगे, मूल कैसे हैं, वास्तविक और भिन्न भिन्न मान होंगे। कैसे होंगे, मतलब भिन्न भिन्न भी क्या होंगे, इससे में मान होंगे। जब ये आ गया तो इसमें अब आगे आंसर निकालना हमें इसमें से। अब अगली कंडीशन क्या है हमारी अब हम जब मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न है तो सूत्र कौन सा लगाएंगे, श्रीधराचार्य सूत्र क्या है, x बराबर क्या है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac बटा 2a। x बराबर माइनस का b का मान कितना है, b का मान कितना है 7 प्लस माइनस क्या है 289 और ये क्या हो गया 2 और a का मान 1 है। x ऐसे कैसे -7 है प्लस माइनस 289 किसका होता है 17 का होता है बटा कितना हो जाएगा 2। तो x बराबर क्या हो गया, एक बार तो प्लस ले लो तो माइनस का 7 प्लस का 17 बटा 2 और एक बार क्या लेंगे -7 माइनस 17 बटा 2। तो x बराबर कितना हो गया 10 बटा 2, कितना हो गया x का मान 5 हो गया। यही हम लेंगे और इसमें क्या हो जाएगा दूसरा मान माइनस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का मान हमें लेना नहीं है, ऋणात्मक मान इसके अंदर लेना नहीं है। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 5 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। अब हम यहां पर थोड़ा सा इसको हटाते हैं, उसके बाद में हल करते हैं आगे क्वेश्चन को। तो क्या हो जाएगा हमारा x का मान कितना आ गया 5, तो bp कितना आ गया हमारा, bp बराबर है x, तो x बराबर कितना आ गया हमारा 5 मीटर, क्या आ गया 5 मीटर। अब हमें क्या निकालना है AP, क्या निकालना है AP कितना है 7 तो है ये, x है ये, तो 7 प्लस 5 कितना हो गया 12 मीटर। तो क्या है दोनों फाटकों की दूर क्या हो गई, एक की तो 5 मीटर हो गई और दूसरी की हो गई 12 मीटर। तो क्या है इसमें क्या हो गए दो भिन्न भिन्न मान आ गए, तो मूल वास्तविक है और भिन्न भिन्न होंगे। तो ये संभव है क्योंकि ऐसा करना संभव है, ऐसा करना क्या है संभव है, अतः ऐसा करना संभव है। इसी के साथ में हमारा उदाहरण नंबर 13 कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं इसके उदाहरण नंबर 9 की, जो 8 हो गया। अब बात करते हैं हम इसका उदाहरण नंबर 9, लास्ट एंड फाइनल। उसके बाद में हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे इसमें। तो समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस का 1/3 इक्वल में 0 का विविक्त कर याद कीजिए। पहले हमें विविक्त कर याद करना है, उसके बाद में फिर मूलों की प्रकृति बतानी है कि मूलों की प्रकृति किस प्रकार से है, मूल वास्तविक है या मूल अवास्तविक नहीं है। यदि वास्तविक है तो उन्हें याद कीजिए, अगर वास्तविक है तो आगे हल करेंगे। तो सबसे पहले करना क्या है हमें, क्वेश्चन को सबसे पहले क्वेश्चन को उतारो, क्या है 3x² माइनस 2x
प्लस 1/3 बराबर में क्या हो गया 0। ए की वैल्यू क्या है बताओ, इसमें 3 है, ए की वैल्यू 3 आ गई। बी की वैल्यू क्या है, -2 है। सी की वैल्यू क्या है, 1/3 है। हो गई। अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसमें विविक्त कर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, विविक्त कर, क्यों क्वेश्चन में पूछा है विविक्त कर निकालने पर। तो विविक्त कर जैसे निकालेंगे, विविक्त कर याद करो तो क्या हो जाएगा, b² माइनस का 4ac, ये निकालना है। b का मान कितना, -2 है, ऐसे कैसे रख दिया, स्क्वायर हो गया, -4 ऐसे कैसे, a का मान 3 है, c का मान 1/3 है। देखो -2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, और 3 से 3 कट गया, क्या हो गया 4, और 4 में से 4 गया तो क्या बच गया 0। जब 0 आ जाता है तो मूल कैसे हैं, क्या होगा, मूल वास्तविक होंगे, क्योंकि b² माइनस 4ac बराबर 0 है। अतः जब मूल वास्तविक होंगे तो अतः मूल कैसे होंगे, मूल समान होंगे। कैसे होंगे, मूल समान होंगे। जब मूल समान है तो हम सूत्र लगाएंगे, क्या लगाएंगे, x बराबर -b प्लस माइनस कोष्टक में b² माइनस 4ac अपॉन का 2a लगा दो। माइनस का ऐसे कैसे, b का मान कितना है, -2 है, कितना है b का मान, -2, तो -2 कोष्टक में लगाओ, प्लस माइनस कोष्टक में b² माइनस 4ac का मान कितना आया 0, यहां से 0 रख दो, 2 का 2 ऐसे कैसे, 3 का मान कितना, सॉरी a का मान कितना है 3 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, कितना हो गया 2 प्लस हो गया, प्लस माइनस 0/3 दूनी 6। अब हमारे पास में दो स्थिति आएंगी, क्या आएंगी, एक तो आएगा x बराबर कितना है कि 2 प्लस का 0/6, और एक आएगा x बराबर 2 माइनस 0/6, क्योंकि एक बार प्लस लेंगे और एक बार क्या लेंगे, माइनस लेंगे। तो x बराबर आ गया 2/6 और एक आ गया x बराबर 2/6, 1/3, और इसमें भी आ गया 1/3। तो x बराबर 1/3 और इसमें भी आ गया x बराबर 1/3। तो क्या क्या आ गए मूल, 1/3 और 1/3 आ गए। यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो क्या है, वास्तविक हैं तो हल करेंगे, वास्तविक हैं इसलिए हमने क्वेश्चनों को हल किया। और इसी के साथ में हमारी एक्सरसाइज के जो एग्जाम्पल थे वो कंप्लीट हुए। अगली जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हमारी एक्सरसाइज 4.3 को हम कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है, धन्यवाद।